हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ। उठ करके बाहर आई और सबसे पहले मैं बालों का बन बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई थी अपनी लाइफ को लेकर के। तो इस वजह से कुछ भी बना करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करा। एक्चुअली मैं 2 से 3 दिन में स्टडी भी नहीं की, तो मैं क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करती। तो चलो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, फिर से फुल मोटिवेशन के साथ अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फुल मोटिवेशन के साथ आज अपनी स्टडी को करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, मॉर्निंग में सबसे पहला जो काम होता है मेरा वो रहता है ब्रश करना। तो यहाँ सबसे पहले मैं बाहर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, और ब्रश करते करते थोड़ा सा मैं वॉक कर रही हूँ यहीं पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं, बहुत हल्की सी सर्दी रह गई है। तो अब आप प्रॉपरली वर्कआउट भी कर सकते हैं, प्रॉपरली अपना स्टडी को टाइम दे सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ मैं फेस वॉश कर ली हूँ, उसे टॉवल से पोंछ लूँगी। साथ ही साथ में मैं उसके बाद कर्टेंस को हटाऊँगी, बाहर का नज़ारा देखूँगी कि बाहर का नज़ारा कैसा हो रखा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो 5 बजे अभी ज़्यादा उजाला नहीं होता है। उजाला क्या, बिल्कुल ही अंधेरा सा पड़ा होता है। तो कर्टेन्स हटाया मैंने, तो आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरा पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ थोड़ा थोड़ा सा मैं वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट क्या, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, जिससे कि क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा दिन अपना बैठ करके स्टडी करते हैं, तो पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूरी बॉडी होती है वो अकड़ जाती है। तो इस वजह से हमें सुबह थोड़ा सा 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को भी देना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करे, प्रॉपरली मतलब कि ठीक रहे। इट मीन्स ये है। तो मैं यहीं थोड़ा सा मैंने 10 मिनट अपने आपको दिए हैं, और फुल अब एनर्जी के साथ अब चलते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया है। और आप लोगों को पता है गर्म पानी पीना कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, और अगर यही कॉपर के गिलास में अगर पानी पिए तो और भी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे मेरे यहाँ कॉपर का जग है, बट कॉपर के पानी मुझे अच्छा नहीं लगता है स्वाद में, टेस्ट वाइज, तो इस वजह से मैं भी नहीं पीती हूँ। बट मैं कुछ टाइम बाद मैं स्टार्ट करूँगी, धीरे धीरे से अपनी आदत में डालूँगी, हैबिट में डालूँगी कि कॉपर के जग में रखा हुआ पानी पीऊँ, जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ठीक रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट बनाने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से हमारा जो ऑल टाइम होता है पूरे दिन का, वो पूरा सेट रहता है। इससे हमारा जो टाइम होता है वो बेकार नहीं जाता है। कम समय में हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छा हम पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रिवीजन किया। रिवीजन मैंने आज हिस्ट्री का किया, और अपने नोट्स में आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, और इस तरीके से मैंने टुकड़ों में बना रखे हैं, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद आधुनिक भारत, इतिहास, पंचायत राज्य, ये सारे मैंने टुकड़ों में हिस्ट्री को लिख रखा है, और उसी के हिसाब से मैं अपना रिवीजन करती रहती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, देन उसके बाद दोबारा से बैठ गई अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ, और यहाँ पर अभी मैं लूँगी हिंदी की क्लास। और आज मैं हिंदी में पढ़ूँगी अलंकार। अलंकार हुए, रस, छंद, ऐसे टॉपिक हैं, वो ना हम कुछ कुछ समय बाद भूलते जाते हैं। तो अलंकार का काफ़ी टाइम से मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं रिवीजन कर लूँ। तो इस वजह से आज मैं क्लास ले रही थी, और उसका मैं रिवीजन भी कर रही थी। और अलंकार में गुरुजी वर्ल्ड करके जो यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं वहीं से पढ़ रही थी। मैराथन डली हुई थी अलंकार की। मुझे लगता है कि हिंदी ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका ना हमें पहले शॉर्ट ट्रिक या फिर मैराथन मतलब ईजी लैंग्वेज में हमें पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद हमें नॉर्मली जो किताब वाली लैंग्वेज होती है, उसके जो मतलब कि उसके अंदर जो डीप होता है, उसके बाद हमें घुसना चाहिए। जब हम ऊपरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ईजी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, फिर जो उसका डीप चीज़ें होती हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से हमें समझ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गुरुजी वर्ल्ड से अभी हिंदी को कर रही थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अभी 8 बज गए हैं, और उसके बाद अब मैं ब्रेक लूँगी। और ब्रेक में सबसे पहले मैं अब ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है, पूरा खाली पेट हूँ। तो अभी मैं आलू के पराठे, 2 आलू के पराठे लिए हैं, नींबू का अचार लिया है। उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे घर पर लंच भी सुबह सुबह जल्दी ही बनता है, तो आज बनेगी मेथी आलू की सब्ज़ी, जो कि मेथी मुझे चॉप करना नहीं आता है, तो मम्मी यहाँ मेथी को काट रही हैं। उसके बाद मैं लंच बना दूँगी, जैसे कि मम्मी भी ऑफिस
खा करके चली जाएंगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये 9 बजे का टाइम है, 1 घंटे लंच बन गया था और उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग भी कर दी है। और उसके बाद कुछ कपड़े जो कि वॉश करने थे, तो मैं ऊपर जा कर के मशीन लगा दूँगी, जिससे कि मशीन में सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे और एक तरफ जा कर के मैं शावर ले लूँगी, यानी कि मैं नहा भी लूँगी। तो फ्रेंड जैसे कि ये डेली रूटीन के जो घर के काम होते हैं बेसिकली ये करने तो हमें ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से मैं अपने टाइम को निकाल करके ये सारे काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इधर मैं मशीन लगा दे रही हूँ और बहुत सारे ऐसे सर्दियों वाले कपड़े हैं जो कि हमें उठा करके रखने हैं, जिनकी अब नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो फालतू में टंगे टंगे गंदे ही होंगे। तो इस वजह से उन कपड़ों को भी उठा करके रखना है। तो सबसे पहले मैं जैकेट स्वेटर जो है हमें नहीं पहनने, जो यूज़ में नहीं लेने हैं, उनको कपड़े को धुल के मैं रख दूँगी, एक तरफ निकाल दूँगी। उसके बाद मैं डेली यूज़ वाले कपड़े इसमें डाल दूँगी मशीन में। तो एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, तब तक हम अपना बाथरूम में जा कर के नहा धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पिछला ब्लॉग जो डाला था उसमें आप लोगों से पूछा था कि आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड, आप लोगों से एक सलाह चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार TRE 3.0 का जो फॉर्म है वो मुझे फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसमें जितने भी कमेंट आए वो सारे के सारे कमेंट यही आए कि आप यूपी से हैं और तो आपको सुपर टेट का ही वेट करना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि मुझे सुपर टेट का देखना चाहिए या फिर यूपी की ही कोई और वैकेंसी देखनी चाहिए। बिहार थोड़ा फीमेल के लिए थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, इसी वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। 3 से 4 दिन हो गए मेरा माइंड में कसमकस चल रहा था। तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया, मैं BPSC TRE 3.0 का फॉर्म फिल नहीं करूँगी, मैं फाइनली DSSB की ही प्रिपरेशन करूँगी। जैसे कि आप लोग को पता है DSSB में TGT PGT नॉन टीचिंग सभी के फॉर्म फिल हो चुके हैं, यानी कि वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी बची है तो सिर्फ PRT की देखने को बची है कि PRT की अभी वैकेंसी नहीं आई है। शायद हम लोगों को बहुत जल्दी DSSB में PRT की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैंने चोटी वगैरह की, हेयर कॉम किए और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किन रूटीन में कुछ भी नहीं। स्किन अभी जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम इतना ज़्यादा ड्राई हो रखा है कि स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो मैंने सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाया है और उसके बाद फिर से बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पर मैं पहले साइंस पढ़ रही थी और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लूँगी क्लास ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा DSSB का सिलेबस और पैटर्न एग्ज़ाम का। जैसे कि मैं DSSB की ही तैयारी कर रही थी TRE 3.0 के आने से पहले, बट मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैं भटक चुकी थी। मैंने सोचा कि जो वैकेंसी आ गई है उसमें ध्यान देते हैं, बट मैंने फिर बाद में डिसाइड किया, तो फिर अब मैंने छोड़ दिया। जिसमें मैं पहले तैयारी कर रही थी DSSB की, तो मैं वहीं से फिर से दोबारा स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप लोगों को पता है कि 20 मार्क्स के जो 5 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो आने वाले हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GS। तो उन 20 जो मार्क्स के आने वाले हैं मैं उस पर अब ध्यान दूंगी। और 100 मार्क्स की आएगी पेडागोजी। और आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता होगा, ऑनलाइन होगा। तो फ्रेंड्स मैं क्लास ले ही रही थी, तब तक मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो गेस्टों का हमने खातिरदारी की। उसके बाद जो भी अटरम जटरम बचा हुआ था उसको हमने सोचा क्यों ना हम ही निपटा दें। तो फिर थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद मैंने आज जो भी कपड़े वॉश किए थे वो ऊपर से उठा लाई थी, क्योंकि मशीन के सूखे हुए थे। तो धूप में आप लोगों को पता ही धूप कितनी तेज़ आने लगी है, तो धूप में सूख चुके थे। मैंने सोचा उठा लाऊं उससे पहले कि बंदर आए और बंदर उनका काम ख़त्म करें, उससे पहले कि मैं उठा लाऊं। तो उठा करके मैं फोल्ड करके भी रख के दे रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम को इतनी स्पीड से कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हो ना कितनी स्पीड से कर रही हूँ। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं फ्रेंड्स, मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि ये सारी चीज़ें फालतू की होती है, तो क्या ही मैं टाइम वेस्ट करूँ। और उसके बाद मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने क्या किया, सेवई को दूध में डाली और अपने लिए सेवई बना ली, तो उनको एंजॉय किया। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का और अब बैठ गई हूँ मैं मैथ को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अभी इवनिंग का समय है लगभग 4 बजे का। तो 1.5 घंटा अभी मैथ करती हूँ, तब तक मम्मी आ जाएंगी, फिर उसके बाद शाम को देखते हैं क्या ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कितने लोग हैं DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरी जर्नी जानना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी मेरी जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताना। मैं आपको अपनी फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी, किस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कितने दिनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिनों में मुझे फिर प्रैक्टिस लगानी है।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के छोटे से ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो अपने प्यारे प्यारे से क्यूट से हाथों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और फ्रेंड्स, कमेंट करके आज मुझे ज़रूर से बताना कि आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो किस किस मतलब अपने भारत के किस किस कोने तक जाती है। आज मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।